और मैं हूँ विक्रांत गुप्ता। श्वेता, फिजा में जय हो, आजकल तो दिल में भी जय हो, और जहां हम हैं यहाँ पर भी जय हो। कैसे? ऐसे कि वो खिलाड़ी जिसने हिंदुस्तान का मस्तक ऊंचा किया है, वो खिलाड़ी जिसने एथलेटिक्स में पहला गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया है हिंदुस्तान के लिए, वो हमारे साथ आ रहा है। और जय हो इसलिए क्योंकि एक तो खेल का मैदान और दूसरा जिस अदारे से वो आते हैं जी, आर्मी। एक खिलाड़ी और एक सैनिक, उससे बेहतर कौन तिरंगे की को इस तरीके से आसमान में लहरा सकता है कि आपका सर फख्र से ऊंचा हो जाए। स्वागत कीजिए हमारे साथ नीरज चोपड़ा का। नीरज जी, चोपड़ा, पूरे देश में एक ही नाम चल रहा है। चलना भी चाहिए, चलना भी चाहिए, लेकिन वो चीज़ कहाँ है जो आप ऐसा लेकर आए हैं कि मुल्क में लोगों को नींद ही नहीं आ रही है? वो तो जेब में है। हाँ जी। ये है, अरे वाह, ये है जी वो सोने का मेडल जो आज़ाद भारत में पहला एथलेटिक्स में आया। श्वेता, पहला एथलेटिक्स में आया है। कभी सोचा नहीं था, मतलब हर बार हम उम्मीद के साथ जाते थे कि गो फॉर गोल्ड, इंडिया मांगे गोल्ड, सब जी, कहते थे जी। लेकिन नीरज चोपड़ा को करके आए हैं जो हम मांगते रहे, आपने दे दिया। पॉसिबल था। पर इस सोने से पहले सोना कितना मुश्किल था, मतलब नींद कितनी मुश्किल थी, और अब सोना कितना सुकून भरा हो गया है। देखो, वो तो खिलाड़िया काम होता है, ट्रेनिंग करना, अपना काम, मेहनत करना, वो मैं कर ही रहा था। और बिल्कुल वो चीज़ ज़रूरी है। अभी मेडल जीता है तो थोड़ा अभी ये भी ज़रूरी है, जो सब कुछ मिल रहा है, इतना सम्मान मिल रहा पहली है। रात आप इसे लेकर सोए थे अपने साथ, मतलब सिरहाने में रखकर सोए थे, उसके बाद से ये रोज सिरहाने में ही है या नहीं? मैं रखता हूँ इसको साथ में, रख के ऐसे रखा रहता है साथ में। नीरज, इस वक्त देखिए हम जहाँ पर हैं ये ध्यानचंद स्टेडियम है, मेजर ध्यानचंद स्टेडियम है, और हमारे सामने उनकी प्रतिमा भी है। हाँ जी, वो शख्स जिन्होंने शायद हमें दिखाया था कि ओलंपिक्स चीज़ क्या है। बिल्कुल जी। और आप यहाँ पर आज गोल्ड मेडल लेकर आए जो जी। इनके पास हुआ करता हाँ है जी। इस ज़माने में। तो काफ़ी खुशी है, और काफ़ी महान खिलाड़ी रहे हमारे देश के, ये हॉकी का जादूगर कहे जाने वाले। तो बिल्कुल इन्होंने एक जो भारत का नाम था उस टाइम पे बहुत ऊपर कर रखा था। ये हमें सबको लगता है कि आपकी ज़िंदगी बदल गई होगी। जी, पता नहीं आपकी ज़िंदगी बदली है कि नहीं बदली है, क्योंकि जो मेहनत आपने की है, हमें लगा मेडल आ गया, मेडल, अरे गोल्ड आ गया, गोल्ड आ गया। लेकिन नीरज चोपड़ा ने तो गोल्ड के लिए बड़ी मेहनत की होगी। हाँ जी, बिल्कुल। मेहनत तो सभी खिलाड़ी करते हैं, मुझे लगता है कि हर किसी ने मेहनत की थी। और मैं लकी मानता हूँ अपने आप को कि मैं उधर जीत पाया, क्योंकि बाकी दुनिया के और भी अच्छे अच्छे खिलाड़ी वहाँ पे आए थे। तो मैं मानता हूँ कि अपना उस दिन था और मैं ये जीत पाया। सिर्फ दिन था? ये तो बड़ी मॉडेस्टी है। नहीं। अच्छा विक्रांत, आपने क्योंकि मेजर ध्यानचंद की बात की, और मुझे लगता है कि खेल रत्न इस बार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न खेल पहले रत्न अवार्ड। और ये बहुत सुंदर सा संयोग है कि ये यहीं पर है, हम यहाँ पर शुरुआत कर रहे हैं। और एक और चीज़, वो भी एक आर्मी से जुड़े हुए, आप आर्मी से जुड़े हुए, और हम हमेशा कहते हैं, जैसा हम बात भी कर रहे थे विक्रांत, कि स्पोर्ट्स और आर्मी दो चीज़ें हैं जिसके बलबूते हमारा सर ऊंचा रहता है, तिरंगा लहराता है। बिल्कुल। मैं भी 2016 में सेना से जुड़ा था, और बहुत ही सम्मान देती है जब मेडल आता है, तो बहुत अच्छा लगता है। बड़ी दिलचस्प कहानी है इनके बारे में। इनके प्रोफेसर है रविंदर चौधरी, डीएवी कॉलेज चंडीगढ़ से पढ़े, जहाँ से मैं पढ़ा हूँ। जब इनको ऑफर आनी शुरू हुई नौकरियों की, कई आधारों से आई, इन्होंने कहा कि मैं आर्मी ही ज्वाइन करूँगा। विक्रम बत्रा क्योंकि उसी कॉलेज के थे, तो ये उनके बहुत बड़े फ़ैन हुआ करते थे। ये सच है? जी, देखो, मुझे आर्मी काफ़ी पसंद थी शुरू से ही, और मुझे लगता था कि हाँ, क्योंकि ऑफर और भी थे, लेकिन मुझे इंडियन आर्मी काफ़ी पसंद थी। और मैं इंडियन आर्मी को मतलब वैसे सिर्फ ज्वाइन ही नहीं, वैसे उससे पहले भी बहुत ज़्यादा पसंद करता था। तो बिल्कुल मुझे बहुत अच्छा लगता है अपने जवानों के साथ मिलके, और अपनी इंडियन आर्मी बहुत पसंद है। गोल्ड मेडल की वो जो दूसरी आपकी थ्रो थी जिस पे आपको गोल्ड मिला, श्वेता, आपने वो देखा होगा। आप भाग के जाते हो, उसके बाद आप फेंकते हो, आप गिरते हो, आप देखते भी नहीं हो। ऐसा क्या कि आपने उस जैवलिन की तरफ देखा नहीं, उस भाले की तरफ मुड़ के आपने हाथ खड़ा कर दिया कि हो गया काम? क्योंकि वो मुझे नहीं, सिर्फ कि हर एक एथलीट को पता लग जाता है, क्योंकि 10-11 साल से मैं इसी चीज़ की ट्रेनिंग कर रहा हूँ। तो एफर्ट जब लगता है तो पता लग जाता है कि हाँ, ये थ्रो काफ़ी अच्छा है। ये बाल क्यों कटाए आपने?
बाल क्योंकि अभी पसीने में आगे आने लग गए थे और आंखों पे वो काफ़ी तंग करते थे, तो फिर पर पहले जब आप जैवलिन थ्रो करते थे और बहुत इंटरनेशनल मेडल्स आपने उसके साथ भी लिए हैं जी, इसीलिए ध्यान आ जाता है। और दूसरी चीज़ ये है कि ना विक्रांत, मुझे लगता है कि बड़ा ब्रांड एम्बेसडर जो होता है उसके सारे गुण नीरज में हैं। तो है ही है, देखिए अभी भी ऐसे खड़े हैं। अपने वापस आए हैं, इन्होंने सबसे पहले अपनी माता पिता के गले में मेडल डाला। परिवार के लिए सबसे ज़्यादा खुशी होती है, क्योंकि नीरज आप शायद वहाँ पर थे। नहीं विक्रांत, मुझे लगता है कि आगे की बातचीत जो है वो हम अंदर कर लें। चलिए, ये वैसे 5 रिंग्स हमारे स्टेडियम के इंतजार अंदर? भी कर रहे हैं, मैदान भी आपका इंतजार कर रहा है। इसी जश्न की इस धुन के साथ स्टेडियम के अंदर आ गए हैं। वैसे तो ये हॉकी स्टेडियम है, हॉकी में भी हमें ब्रॉन्ज मिला है, लड़कियों ने भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया था। नीरज, ये पूरी टीम जो जाती है, पूरा जो कंटिंजेंट होता है, हालांकि एक बायो बबल के साथ, टीम के साथ कितना आप लोग जश्न मना पा रहे थे, और खासकर मेडल्स जीतने के बाद? अब बस हम बाद में मिले थे एक दिन, सभी पूरी टीम, हॉकी टीम भी उधर थी और काफ़ी अच्छा लगा सभी से मिलके। पर उससे पहले हम ज़्यादा नहीं मिल पा रहे थे क्योंकि सभी अपना ध्यान रख रहे थे कोरोना की वजह से, क्योंकि कई एथलीट ओलंपिक से बाहर भी हो गए उधर ओलंपिक विलेज से ही पॉजिटिव आने के बाद। तो बाद में मेडल जीतने के बाद जब मेंस हॉकी टीम ने जीत लिया, मेरा भी मेडल आ गया, लवलीना और सभी वहाँ पे थे, और वुमेन हॉकी टीम भी थी, उनका भी बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा। तो सभी उसके बाद सभी ने मिलके आपस में मस्ती congratulate मजा कहा सब और- होता है। नहीं, बस आपस में बहुत खुश थे, सभी अच्छे से मिले उस टाइम, क्योंकि उस टाइम कोई डर नहीं था कोरोना का, क्योंकि हम ऑलरेडी खेल चुके थे, मेडल जीत चुके थे। हाँ। नीरज, चूंकि हम मैदान में आ गए हैं और मैं आपको मैदान में वापस लेकर चलूं, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान ने जो एक तो गोल्ड मेडल जो आपकी थ्रो थी, दूसरी जहां पर 87.58 जो कि अब एक ट्रेडमार्क नंबर बन गया है, टी शर्ट्स भी निकलेंगी जिसकी, आपने वो जो फेंका हाँ जी, और उसके बाद आप गिरे और आप पीछे मुड़े हाँ जी। और आपने इशारा किया कि हो गया काम, वो कैसे हुआ था? बस वो पता लग जाता है कि एफर्ट अच्छा लगा है, तो वो मैं एशियन गेम्स में भी ऐसे ही हुआ था, और वो एक टेक्निक का हिस्सा है, वो उसी टाइम ऑटोमेटिक ही होता है, तो वो मैं ऐसे करता नहीं हूँ, वो उस टाइम पता लग जाता है कि हाँ बस हो गया है और एफर्ट लगा है, तो ये थ्रो अच्छा है। आपने एक और बात बोली, आपने कहा कि मुझे बड़ा दुख हुआ कि वेटर जो कि फेवरेट थे, जो मुझे लगता है कि शौक के लिए 90 से ऊपर फेंक देते थे, आपने कहा कि मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि उनको मेडल नहीं मिला, जो इनके सबसे बड़े मतलब राइवल थे, आपने ये भी कहा था। हाँ, कि वो सच में बहुत अच्छा कर रहे थे इस साल, और अगर एक जेवलिन थ्रो की बात करें तो जैंजलाजी जिनका वर्ल्ड रिकॉर्ड है, उसके बाद सबसे महान जेवलिन के खिलाड़ी वो हैं इस टाइम के। तो बिल्कुल यही था कि हाँ वो बहुत एक अच्छी तैयारी में हैं और अच्छा थ्रो करेंगे, पर पता नहीं अब क्या उस दिन क्या प्रॉब्लम हुई, क्या हुआ पता नहीं, वो उस दिन शायद पता नहीं बॉडी नहीं चली या क्या हुआ, तो वो उसी टाइम उस दिन के ऊपर फाइनल का बात है। प्रेशर होता है जी, पर एक जो खिलाड़ी नीरज का चोपड़ा जज्बा ही ने। कह सकते हैं जो इस तरह की चीज कह सकता है, वरना नहीं, इन्होंने तो एक और बात बोली, और इन्होंने कहा कि पाकिस्तानी जो थे वो भी अगर पोडियम पे हो तो और खुशी होती है, उन्होंने भी बोला, इन्होंने भी बोला। वैसे आपके बड़े पाकिस्तानी फैंस वहाँ पर सोशल मीडिया पे कुछ कुछ लिख रहे हैं, जी, उसकी वजह से उनको कई लोगों को डिलीट भी करना पड़ रहा है काफी कुछ। लेकिन आपके जो कंपेटिटर थे वहाँ पर वो फीलिंग थी या नहीं? एक स्पोर्ट्स पर्सन हो जाते हैं वहाँ जाकर सब। नहीं, देखो वो तो एक अलग बात है कि हम खेलने गए, हमको अपना बेस्ट देना है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि साथ के साथ एक दूसरे के लिए क्लैपिंग करें, और क्योंकि सभी उधर मेडल लेने सभी जाते हैं, हार्ड वर्क सभी ने किया होता है, तो मैं बस वही अगर राष्ट्रगान एक का बजना है। हाँ ये तो है, 13 पर साल बाद बजाया हाँ है जी। भारत का, 13 साल बाद। अच्छा नीरज, आपने बात की हार्ड वर्क कहना बड़ा आसान हो जाता है, हमें भी लगता है कि हार्ड वर्क ठीक है यार, सबको ही करते हैं, पर आप अपनी थोड़ी तपस्या के बारे में बताएं। ये 450 दिन की आपकी ट्रेनिंग थी, आप साई पटियाला में भी थे, वहां पर ये आपकी क्या इंटरेस्टिंग तपस्या? डेटा है विक्रांत। 5 साल में 1617 दिन की कड़ी ट्रेनिंग, जी जिसमें 450 दिन यूरोप में ट्रेनिंग, यूरोप। और इस दौरान 177 जैवलिन उपलब्ध कराए गए। ये बिल्कुल, ये हम बिल्कुल फेडरेशन ने हमको ये सुविधा दी, और साई टॉप्स और जो मेरे स्पॉन्सर हैं JSW स्पोर्ट्स, इंडियन आर्मी, तो सभी ने मिलके हेल्प की, और मुझे लगता है कि जो हार्ड वर्क है वो सिर्फ 4.5 या 5 साल का नहीं था, वो जो शुरू से मैंने जब से जेवलिन शुरू की, जब से सीख रहा हूँ, हाँ बस जब से 2011 से ही ये मेहनत चल रही है, और जब जाके इतने साल बाद ये पैसों की मुकाम हासिल जरूरत इसमें भी होती है। आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या ऐसा था कि आप 5, 6, 7 करोड़ लगा सकते थे जैवलिन के लिए? हुआ। देखो जी, स्टार्टिंग में तो जो हर एक खिलाड़ी की यही कहानी है अपने देश में कि मिडिल क्लास फैमिली से उठ के आते हैं, तो शुरू में इतना नहीं होता है कि हम इतना पैसा अपनी तरफ से लगा सके, हाँ, लेकिन मेहनत अपनी तरफ से हम पूरी करते हैं, और
बस मेहनत का चिंता फिर बाद होती में है मिलता बाकी आपको क्या किस स्कीम से फ़ायदा हुआ? क्योंकि बहुत खिलाड़ियों को तो ये चिंता भी हो जाती है, स्ट्रेस हो जाता है कि हम पैसे कहाँ से लाएं इंटरनेशनली कम्पीट करने के लिए। ये सही चिंताएं हैं आज भी? नहीं, अभी थोड़ा फ़र्क पड़ गया है। अभी तो काफ़ी पहले से ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है, और सबसे बड़ी बात है कि स्टेडियम वगैरह जो है हर जगह पे बनने लगे हैं अभी, जो पहले नहीं होते थे, और वही सबसे ज़रूरी चीज़ है। उसके बाद फिर नेशनल कैंप मिलता है हमको, नेशनल कैंप में अच्छी डाइट और इक्विपमेंट भी बढ़िया हैं, तो वो धीरे धीरे सभी फैसिलिटी अभी मिलने लगी हैं। अच्छा एक बात बताइए, फैसिलिटीज़ और डाइट की आपने बात की है, 11 साल की उम्र में आपके 80 किलो वजन हो गया था, तो घर वाले 80 तो हाँ सरपंच कहते थे, और नहीं पता नहीं 80 की कहानी है, हमें नहीं 80 तो जी हाँ, देखो वो तो कहानी बनते बनते थोड़ी ऊपर बन 60 जाती है, पर हाँ 70 काफ़ी था। भारी था। वेट मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन हाँ काफ़ी भारी था। पता। भैंस की पूंछ बांध दिया करते थे आपके परिवार वाले, आपसे बड़े परेशान ये थे। तो ऐसे मतलब छोटे होते कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत कहानी होती है, ये पर हरियाणा के हर गांव की कहानी है। हाँ अगर थोड़ी बहुत है तो थोड़ी बहुत शरारत है, तो इतनी तो चलती है जी। अब शरारती थे? पता नहीं, वो तो घर वाले ही बताएंगे। अभी हैं आप? थोड़ा बहुत तो नहीं, अभी कहीं कहीं थोड़ा बहुत तो होता हूँ, लेकिन हाँ अभी थोड़ा कोशिश करता थोड़ा हूँ। सा है शरारती। नहीं कहते ना वैसे भी कि चैंपियन बनने के लिए शरारती होना बड़ा ज़रूरी होता है, ये भी हमने सुना है। नीरज आप क्या, क्योंकि आज आप ये मेडल ले आए, जी एक मेडल आया गोल्ड, और पूरा हिंदुस्तान जो है वो ऐसा महसूस कर रहा है कि पता नहीं क्या हो गया। अभिनव बिंद्रा जिस दिन गोल्ड मेडल जीते थे, उनसे पूछा गया अब क्या, उन्होंने कहा मुझे अब कुछ समझ नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने सब कुछ अचीव कर लिया है। जी। उसके बाद मेडल नहीं आया। नीरज चोपड़ा के लिए एक मेडल के बाद अब क्या? नहीं देखो, अभिनव बिंद्रा जी ने भी एक बहुत ही बड़ा काम किया था। सबसे पहले इंडिविजुअल एथलीट वही थे गोल्ड लेके आने वाले ओलंपिक में, और मुझे लगता है उसके बाद भी उन्होंने काफ़ी मेडल्स जीते। और बस मैं चाहता हूँ कि अभी कॉमनवेल्थ एशियन गेम्स और ओलंपिक्स इनमें हो 3 गया साल है। बाद है नेक्स्ट नहीं, नहीं, एक तो ये भूख मुझे बहुत अच्छी लगी आपकी, और एक्चुअली एक खेल प्रेमी के तौर पर मुझे बहुत अच्छा लगा जब आपने ये कहा कि मेरी बायोपिक बनाने का समय अभी नहीं आया है, मेरी बायोपिक में बहुत सारी कहानियां अभी और जुड़ेंगी। धोनी वाला छक्का अभी और आना है। एक खिलाड़ी अगर ये न सोचे कि ओलंपिक गोल्ड उसके लिए अल्टीमेट ड्रीम है, तो इससे बड़ी चीज एक देश के लिए नहीं हो सकती। बिल्कुल, देखो ओलंपिक गोल्ड तो मुझे लगता है कि सिर्फ मेरा एक सपना था, सभी खिलाड़ियों का सपना होता है वो, और सभी उसके लिए पूरे मेहनत देश कर का रहे सपना थे। था। हाँ बिल्कुल, तो सभी ने मेहनत की थी उसके लिए। मिल्खा जी नहीं है, बायोपिक बनेगी, कौन सा हीरो बनना चाहिए नीरज चोपड़ा? वो तो जी उसी टाइम पता लगेगा कि 15 साल बाद ही चलिए, अभी किसी में कोई 15 साल बाद क्या पता कोई और नया यंग इनमें से कौन हो और सकता फिट है? इनमें से कौन हो सकता है? मुझे लगता है कि एक ऐसी जेवलिन एक ऐसा इवेंट है जो बहुत ही टेक्निकल और बहुत ही फ्लेक्सिबिलिटी का एक स्पोर्ट है, तो उसके लिए मुझे लगता है कि कम से कम 1 साल तो लगेगा आपको एक उसकी टेक्निक पकड़ने में, ऐसा दिखाने थ्रो में। करने का भी तो एक तरीका होता है ना। हाँ जी, तो उंगली वो कैसे पकड़ते हैं? वो 3 ग्रिप होती है उसमें, तो ऐसे ही आपकी पकड़ते क्या हैं। मैं ये दोनों उंगली करके, ये उंगली पीछे होती है, अच्छा। तो ये ग्रिप है, तो 3 ग्रिप होती हैं। तो उसके लिए बहुत ही मुझे लगता है कि सीखना पड़ेगा, तो वो अभी देखते हैं। वो हो सकता है नीरज खुद एक्टिंग कर ले। ना नहीं, एक्टिंग, वो तो मेरी एक्टिंग है, तो बढ़िया नहीं है। मतलब सारी चीजें हैं उनके पास, लेकिन ये अलग बात है कि अच्छा, एक्टिंग क्यों किसी करना एक्टर चाहे? को जैवलिन सीखने में जितना समय लगेगा, उससे कम समय आपको एक्टिंग सीखने में लगेगा। पता नहीं वो तो, पर मेरी एक्टिंग बहुत खराब है, अभी तक मैंने ट्राई किया नहीं, और जब भी थोड़ा बहुत करने की कोशिश की तो मेरी इतनी बट अच्छी है नहीं। कहते हैं कि आप जो आपके कैंप्स होते हैं, जो आपके साथी खिलाड़ी होते हैं, वो तो कहते हैं कि आप बहुत मस्करे हैं, आप प्रैंक्स काफ़ी करते हैं। नहीं, प्रैंक्स तो क्या करते हैं, आपस में तो मजाक चलता है, लेकिन हाँ वो जिनके साथ अच्छे से रहते हैं उनके साथ ही है, ऐसे ओपन में कभी ऐसे। नीरज, हर इंसान का एक रोल मॉडल होता है। जी, एक खिलाड़ी का रोल मॉडल एक खिलाड़ी ही होगा। आपका रोल मॉडल कौन है? अगर जेवलिन में मैं खिलाड़ी की बात करूँ तो जो चेक रिपब्लिक के जैन जेलेजिन, जिनका जेवलिन का वर्ल्ड रिकॉर्ड है, अच्छा। तो मैंने जब जेवलिन शुरू किया था थोड़ा तो तब से ही मैं उनकी वीडियो देखना काफ़ी पसंद करता था, और आज भी मुझे उतनी ही पसंद है जितनी मैं तब करता था। सिर्फ तो मैं- एक रोल मॉडल रहा आपका? बिल्कुल, मुझे अगर जेवलिन की बात करें तो एक वो बहुत ही कंसिस्टेंट एथलीट थे। अभी तो उन्होंने छोड़ दिया है, पर उनके जो रिकॉर्ड है अभी तक बरकरार हैं, तो बहुत ही उनकी तरह देख के काफ़ी मज़ा आता है। आपके क्रिकेट नहीं प्रेजेंट कोच जो हैं वो कितने डॉक्टर क्लॉज। निर्णायक रहे? डॉक्टर क्लॉज डॉक्टर क्लाउस, हाँ जी। कितने अहम रहे आपके इस मुकाम तक पहुंचने में? बिल्कुल, मुझे लगता है कोच का बहुत बड़ा हाथ होता है इसमें, और हमारी पूरी टीम थी। मेरा फिजियो था ईशान मरवाहा, जो JSW स्पोर्ट्स की तरफ से है, तो उन्होंने भी, दोनों ने मिलके बहुत ही एक अच्छा ध्यान रखा मेरी ट्रेनिंग का, मेरी रिकवरी का।
तो बिल्कुल उनका बहुत साथ रहा इस चीज़ में। क्योंकि एथलीट्स का फिजिक बहुत ज्यादा विक्रांत नहीं और इनकी तो फिजिक की हर किसी ने तारीफ की। अमेजिंग, मतलब आप भागना जब शुरू करते हैं तो पता चल जाता है, जैसे इन्होंने खुद पता बताया कि चल जाता मेरी है रिदम gold क्या है। है। हाँ। जैसे तेज गेंदबाज जब भागता है तो आपको अंदाजा हो जाता है कि आप कैसी बॉल डालोगे, आपके भागने से पता चला। उसकी स्पीड भी होती है नीरज, रनवे मतलब में? जितनी दूर आप, हाँ हाँ बिल्कुल, उसमें हर एक एथलीट का अपना अलग रनअप होता है। कोई 25 मीटर तक भागता है, कोई 30 मीटर तक भागता है, कोई 35 मीटर तक भागता है, तो वो बहुत ज़रूरी होता है। और बहुत ही जैसे वो लाइन होती है आगे, हमको पूरा अपना मैक्सिमम थ्रो करके उस लाइन से पहले रुकना होता है, तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा एक हार्ड पॉइंट है बिल्कुल जो हमारा अटैक है, क्योंकि उसमें बहुत ही एक आप अगर आराम से उसको देखोगे, उसकी फ़ोटो देखोगे जब हम थ्रो करते हैं, तो एक शरीर का बहुत ही एक अजीब सी मूवमेंट बनी होती है उसमें, तो मतलब वो लगता है काफ़ी एक खतरनाक। स्प्रिंटर जाकर आगे फिर वो कर रहा है, मतलब हाँ जी। स्पीड उसी एक स्प्रिंट के हिसाब वो का। स्प्रिंट फिर एकदम जो एक वो ब्रेक लगाने होते हैं, हाँ। उसमें रुकना होता है, तो वो काफ़ी एक मुश्किल होता है उस टाइम पे, वो बहुत कंट्रोल करना। नीरज 90 मीटर बिल्कुल, वो भी मेरा एक सपना है और वो जल्दी कोशिश करेंगे पूरा करने की, और अगले साल जो और गेम्स होने हैं तो मैं कोशिश करूँगा 90 मीटर हो जाए। हाँ जी। इंप्रूवमेंट तो एज के साथ होती होगी। जेवलिन में आप एक एथलीट के तौर पर अपना पीक किस उम्र को मानते हैं? मुझे लगता है कि 24-25 साल के बाद 24-25 हाँ जी पीक आने लगता है बढ़िया से। और ऐसी बात नहीं है, पहले भी जैसे जेंजल रजनी की मैं बात कर रहा था, 20 साल से उन्होंने बहुत अच्छी थ्रो करना शुरू कर दिया था, और उन्होंने 28 साल की उम्र में उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। तो मुझे लगता है कि ये 4-5 साल होते हैं, 24 से 28-29 तक ऐसे जो पीक होती है। जावलिन क्यों चुना? अब मुझे मालूम है ये सवाल आपने कई बार इसको सुना हाँ, होगा। पर मैं भी यही बताता हूँ कि मुझे ऐसा खुद नहीं पता, क्योंकि मैं बस स्टेडियम में गया था और मैंने वहाँ पे ये शुरू कर दिया था। माँ बाप का सपोर्ट रहा शुरू से? उन्होंने सोचा या क्या भाला फेंक कर रहा है? माँ बाप तो क्या, पूरी फैमिली का सपोर्ट था, और बिल्कुल ये एक नया एक खेल था। हरियाणा में तो सभी कुश्ती, कबड्डी, जी। बॉक्सिंग ये करते हैं, तो बिल्कुल नया था उनके लिए भी। पर उन्होंने बोला कि हाँ जो तुझे अच्छा लग रहा है वो कर, और मेहनत के लिए पूरा सपोर्ट किया उन्होंने। पंचकुला गए थे आप? हाँ, पहले मैं पानीपत था, फिर मैं पंचकुला गया था। पंचकुला में आपके कोच कौन थे? पंचकुला में मैं जो जय चौधरी हैं उनके साथ करता था, जो मेरे सीनियर हैं। पर वहाँ पे जो नर्सरी थी एक पूरी, उसके कोच नसीम सर थे, जो सभी को वहाँ पे रखते थे। दिल करता है, अब तो आई नो आपके लिए वक्त निकालना भी बड़ा मुश्किल होगा कि जहाँ जहाँ आप गए, जहाँ जहाँ आपने वो सपने बुने थे, जी, हकीकत में जब वो सपना हो गया तो वहाँ जाकर उन लोगों को मिलने का दिल करेगा? बिल्कुल। मैं उससे पहले भी जब कॉमनवेल्थ एशियन गेम्स में जीता था तो मैं हमेशा वहाँ पे गया हूँ और उनसे मिला हूँ, जो भी वहाँ पे उस टाइम थे, चाहे वो हमारे मैच में भी काम करते थे, उनसे ही मिलता हूँ, तो एक अच्छा लगता है उन सबसे मिलके दोबारा। जिस तरह से आपने बताया, ठीक से बताया भी नहीं कि बदमाशी करते थे, माँ बचाती थी कि माँ तो मुझे लाडले लगता है थे कि सबके? हाँ, सबका था वैसे तो, पर मुझे लगता है कि माँ सबसे पहले बजाती है, और कई बार गुस्सा होता तो मारती भी वही है। तो मार पड़ती थी? हाँ, कभी कभी जब कुछ ज़्यादा ही आपस में भाई बहन लड़ते तो हैं ही, तो आपस में हम लड़ने लगते थे। तो परिवार के लिए हम सब जानते हैं बहुत बड़ा मोमेंट है, लेकिन आपकी चूंकि उनसे मुलाकात हुई है, जी, रोए आप जब मिले उनको पहली बार? नहीं रोया तो नहीं जी। माँ वो रोए? माँ रोई, वो रोए। कैसा लगा आपको? बस एक मुझे भी थोड़ा ऐसा अजीब सा लगा, पर वो उनका एक प्यार है जो अपने बच्चे के लिए हर माँ का होता है, तो फिर वो थोड़ा सा अजीब तो लगा, पर एक खुशी भी थी कि क्योंकि वो दिल से हमारी सक्सेस को चाहते हैं। तो मैंने उनके गले में मेडल डाला, क्योंकि ये उनकी वजह से ही मैं यहाँ पे हूँ आज। जब आप जहाज में आ रहे थे, रवि दहिया, बजरंग पूनिया, हॉकी टीम, बाकी खिलाड़ी आपस में जब आप बातें कर रहे होंगे, बाकी भी जो नहीं भी मेडल हाँ जीते, जी। क्या आप लोगों को लग रहा था कि ये भारत के लिए इससे बड़ा मोमेंट स्पोर्ट्स में नहीं हो सकता? वो तो हर गेम का एक अलग होता है। अभी ओलंपिक्स में गए थे तो उसमें सभी हम लगभग सभी खिलाड़ी इकट्ठे बैठे थे, तो सभी अच्छे से बात करते आए और एक दूसरे को अच्छे से जाना, तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है कि सभी को एक तरह एक अगर देश के खिलाड़ी हैं तो आपस में मिलके ऐसे दिखाना चाहिए कि हम एक हैं, और वो वहाँ पे सभी इकट्ठे बैठ के आए और सभी ने आपस में बात की, और एक बहुत ही एक अच्छी वो फीलिंग थी, और बहुत अच्छी वो बात है कि हम घर में शादी का प्रेशर तो नहीं बनने वाला? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जब भी स्पोर्ट्स सीखा अभी अगले मेडल के बाद लेकिन दो बातें हैं जो आज तक पर हुई जी। पता नहीं आपने देखी कि नहीं देखी। एक ये कि सुनील गावस्कर साहब कल, जी, द ग्रेट सुनील गावस्कर रो पड़े थे। वो आज तक का शो कर रहे थे और जब आपके मेडल की बात आई तो वो रो पड़े। दूसरा ये, हरभजन सिंह ने जिस वक्त आप मेडल जीते थे, जी।
ये आज तक पर कहा था कि ये 2011 वर्ल्ड कप से ज़्यादा बड़ी जीत है। तो होता दीजिए वो उन्होंने एक्सपीरियंस किया था उस टाइम पे, क्योंकि उन्होंने भी बहुत एक अच्छा, वो तो अपने इंडिया में ही जीते थे, शायद मुंबई में ही उस टाइम हुआ था, तो वो भी एक बहुत बड़ी जीत थी। तो काफ़ी लोग पर दुनिया वहाँ के पे थे। सारे देशों से लड़ना, हाँ, ये एक अलग बात है कि ये दूसरे देश में था और अपना राष्ट्रगान वहाँ पे बजा, और ओलंपिक्स में सभी जो जितने पूरी दुनिया के जितने देश है तो वो सभी आते हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक अलग नीरज वो सोच के हमारे हम, मुझे लगता है कि जब तक हम सब हैं, क्योंकि जो पहला होता है वो पहला ही रहता है। आपको बहुत बहुत हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि एक ऐसा लम्हा हम सब की जिंदगी में आपने दिया। थैंक यू। तिरंगा वहाँ पर देखना, बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि 15 अगस्त का मौका है, तो देश को भी ये बस शुभकामनाएं। जाते जाते एक चीज, शायद एक शख्स जो हमारे बीच नहीं है, द फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह, वो जहां पर भी होंगे, उनके बेटे जी मिल्खा सिंह ने कहा कि पापा से ज्यादा खुश कोई नहीं होगा। बिल्कुल, क्योंकि उनका बहुत बड़ा सपना था ये, और आज वो बहुत खुश होंगे इस मेडल